श्री राम प्यारे भक्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भक्तों, जैसे कि हम इस समय कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र का पाठ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र इतना पवित्र है कि इनकी कथा को पढ़ने एवं सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति का जीवन पावन पवित्र हो जाता है। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं श्री रामायण का पाठ। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से श्री राम की सेना लंका के समुद्र पर पुल बांध देती है तथा लंका नगरी पहुंच जाते हैं, किंतु फिर भी एक बार फिर से श्री राम अंगद को अपना शांति दूत बनाकर लंका नगरी में भेजता है कि जिससे युद्ध टल जाए। किंतु अब आगे देखते हैं कि वहां पर जाकर अंगद एवं रावण का किस प्रकार से संवाद होता है, किस प्रकार अंगद रावण को बहुत बार युद्ध ना करने के लिए समझाता है तथा श्री सीता जी को वापस भेजने के लिए कहता है, किंतु रावण अपने क्रोध में अंधा होकर अंगद के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कथा को, और उससे पहले सबसे पहले मना लेते हैं अपने भगवान श्री गणपति गणेश को। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करना काज। जय श्री गणेश। और अब बुला लेते हैं भक्तों के वीर शिरोमणि हनुमान जी को। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो कथा में, करो नाथ कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण का पाठ। रावण बोला कौन तू, बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार दश भाल, दूंगा चार जवाब में जब है चार सवाल। और इस प्रकार अंगद जी रावण से कहते हैं, हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली राज वानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे कौन बालिया राम। अंगद अब बोले ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बालिका आंख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। और इस प्रकार अंगद रावण को यह बता देते हैं कि हे रावण, तुम मेरे पिता के बाली की कांख में 6 महीने तक दबे रहे थे और तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत तुच्छ हो, इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी भूल न महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगिनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हैं। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं, वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। रुचान राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा चुप बकवादी अज्ञान। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूत कहलाने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाली बाप दिख है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ। और इस प्रकार रावण अंगद को अपनी ओर मिलाना चाहता है। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब तू भी मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। कूट वचन सुन बालिसुत करने लगी विनोद, सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद।
सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में बहुत से हैं, दो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने लायक हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इसमें ले गहने को, नारियां चुराई जाए यहाँ ऐसे कुराज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा में आ सकता था, सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता था। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही बस रह जाएगा दर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्ज्वल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। अन्यथा यह खूब समझ लीजिए प्रभु लंका में पांव रख चुके हैं, निश्चर से हीन करूं पृथ्वी यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। रावण बोला प्रण नहीं है यह सब बकवास, कैसी निश्चरहीन महीनी निश्चर जब है पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की तरह पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर वह उस दल में शोभा पाएगा, राक्षस से हीन करूं पृथ्वी यह प्रण बकवास कहाएगा। बलिहारी इस समझ की बोले कपि बुद्धि धाम, निश्चर समझा आपने क्या शरीर का नाम। और इस प्रकार रावण के कहने पर अंगद जी कहते हैं कि हे राक्षस, हे रावण, मैं आपकी बुद्धि पर बलिहार हूँ, क्योंकि आप एक जाति को ही निश्चर जाति कह रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। राक्षस अथवा देवता होना किसी जाति से नहीं अपितु अपने कर्मों से है, और इस प्रकार से हम विभीषण को राक्षस नहीं मानते हैं। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। सुने काट करते हुए अंगद की जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ करने। और तब रावण फिर से अंगद से कहता है, अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दे भेज विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुंदर को आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा तृण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े राम मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। रावण की यह बात सुन हुए बलि बाल सुतलाल, फिर भी बोले पूर्ववत दबा क्रोध की ज्वाल। बस यह ही या कुछ और अधिक यह तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल विभीषण है लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहान वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, शूर्पणखा की वह कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। रावण अब गरजा कहा, अरे ढीठ हो मौन, लंकापति से रण करे ऐसा जग में कौन। और जैसे ही अंगद रावण का उपहास करता है, रावण क्रोध में आकर कहता है, मालिक तेरा नाबालिग है फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट है, जिस जामवंत पर फूले तुम चौथापन है अब उस भटका। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया, क्या कहूं तोड़ कर तीली को धोखे से पंछी चला गया। और रावण कहता है कि तुम्हारे रामदल में एक भी अच्छा योद्धा नहीं है, तथा केवल एकमात्र योद्धा अगर कोई है तो वह केवल हनुमान है। इस पर अंगद कहते हैं,
अंगद बोले हैं फिर कहिए यह क्या श्रीमुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। और इस प्रकार वहां पर अंगद जी हनुमान जी को एक छोटा सा वानर बताकर वहां पर मानो लंका के निश्चरों को यह संदेश देते हैं, उनका हौसला तोड़ देते हैं तथा कहते हैं, कहना चाहते हैं कि वहां पर हनुमान से भी बड़े बड़े बहुत सारे योद्धा हैं और जब वे तुम्हारे राक्षसों से लड़ेंगे तो तुम्हारी लंका नगरी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ देते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न कर पाया है वह, इसलिए आ पहुंचा ने अभी तक शायद मुंह तक न दिखाया है वह। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वह है ही नहीं रामादल में। अंगद की यह बात सुन कापा असुर समाज, कहे कहीं पूरे करे यही न चारों काज। घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, त्यों ही राक्षस राज भी भड़क उठा तत्काल। बोला मुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते आई न तुमको लाज। और तब अंगद इस प्रकार फिर से रावण का अपमान कर देते हैं। जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। जतलाते बारंबार अपी आप में बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहारी यह भी तो कहिए मैं बालिकांख का कैदी हूँ। एक और भी बात है वह है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान धर सुनिए महानुभाव। और इसी के साथ अंगद जी आगे फिर से कहते हैं, जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अंगद कहते हैं कि हे लंकापति रावण, मैं तुम्हें इसलिए भी जीवित रखना चाहता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके दर्शन करने से तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिका आंख में दबा रहा यह तो वह ही रावण राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता के का बाली का भूमंडल से उठ जाएगा। अंगद बोले ठीक है सुनिए तनिक तथाप, यह आवश्यक विषय है बक बक नहीं कदापि। और इसके बाद फिर से अंगद दोबारा कहते हैं, यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ बाट जनपथ सुनसान नहीं होंगे। तथा इसी के साथ अंगद कहते हैं कि यदि युद्ध होगा तो चारों ओर केवल मारा मार ही होगी, अतः हम चाहते हैं कि युद्ध न हो। रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती शोणितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लंका में लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। रावण बोला बंद कर वचन व्यंग आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। और तब रावण को अंगद की बात सुनकर क्रोध आता है। जो कायर और भयातुर हैं वे संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सिर देते हैं पर सिर को नहीं झुकाते हैं।
मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मारतंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने यह ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा, जब राजसभा से जाएगा तब तुझको मैं मरवा दूंगा। और इस प्रकार रावण अंगद को मारने का आदेश दे देता है। अब तो अंगद क्रोधित हो जाते हैं और खरी खरी रावण को सुनाते हैं। अंगद बोले, जब हो चुका शूली का आदेश, तो सुन ले फिर अब अधम खरा खरा उपदेश। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। जब दिन मरने के आते हैं अत्यल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। तय कर ले रानियों से जाकर लंकानाथ, कौन कौन सी होंगी सती तेरे साथ। यह सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग, बोला दुर्भाषी ठहर यह दुर्भाषा त्याग। और अब तो रावण को बहुत क्रोध आ जाता है और वह क्रोध में आकर श्री राम का अपमान करने लगता है तथा अंगद से कहता है, जिसके बल पर कटु शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी विरह में वह इस दुख ने मुर्दा किया उसे। प्रभु के प्रति अपशब्द सुन बोला जब यह दश भाल, भभकी अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। और जैसे ही अंगद अपने प्रभु श्री राम का अपमान सुनता है अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, तो गौवध का पातक लगता है। यह सोच धरणी पर कर मारे, क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं, अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी अचला तू चली नहीं। डगमगा उठी इस पर धरती, चकराया माथ सभा भर का, लंका में हल चला आया उड़ गया रंग लंकेश्वर का। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर, हाथों से उन्हें उठाता था जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर। और जैसे ही क्रोध में अंगद जी ने वहां पर धरती पर अपना हाथ मारा, मानो पूरी धरती में एक भूकंप सा आ गया और रावण के मुकुट वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। 6 तो तुरंत ही उठा लिए, फिर अवसर मिला नहीं खल को, कारण अंगद ने शेष 4 फेंके झटपट रामागल को। मुकुटों पर वानरों की जिस क्षण पहुंची दृष्टि, बोले क्या होने लगी तारागण की वृष्टि। यह तारे हैं या अंगारे, बिजली है या की ब्रज है यह, हम सबको है यह कुछ कुष्ठ रोग अथवा आशुरी अस्त्र है यह। मुस्का कर बोले राघवेंद्र, नक्षत्र न वज्र न शर है यह, होता है विदित हमें ऐसा, रावण के मुकुट सुघर है यह। इधर हुआ क्रोधांध भूला भ्रष्टाचार शिष्टाचार, था समीप जो असुर दल उससे कहा पुकार। और जैसे ही अंगद जी रावण के मुकुटों को फेंकता है, रावण अत्यंत क्रोधातुर हो जाता है तथा अपने राक्षसों से क्रोध में कहने लगता है, पकड़ो इस ढीठ वानरे को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ, जाओ रामा दल में जाओ, वनरों भलुओं को खा जाओ। उन वनवासी 2 लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लाओ, यह कार्य कदाचित भारी हो तो बेटा मेघनाथ जाओ। विक्षिप्तों जैसे वचन सुनकर बारंबार, प्रलय मेघ सम गरज कर बोले बाली कुमार। और तब इस प्रकार रावण के विक्षिप्तों जैसे वचन सुनकर बाली कुमार अंगद एक बार फिर से अकड़ कर बोलते हैं,
ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे। ले आऊं कोई बड़ा वैद्य, जो चंद्रोदय देखिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का। मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा है छल है। अच्छा मैं परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। और इस प्रकार अंगद कहते हैं कि जिन राक्षसों के बल पर तू इतना इतना रहा है, अच्छा मैं अभी उन्हीं की परीक्षा लेता हूँ। और ऐसा कहकर अंगद जी वहीं पर अपना पांव जमा देते हैं तथा कहते हैं कि जो भी मेरे इस पांव को हिला देगा, मैं समझूंगा कि श्री राम को उसने हरा दिया है। यह कहकर ध्यान शक्ति का धर अंगद जी पांव जमाते हैं। युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। क्षण भर में पांव धरातल पर जम गया विशाल हिमाचल हो। तब गरज बाल सुत बोल उठे, वह आ जाए जिसमें बल हो। मेरा यह पांव चलाए मान कर कोई असुर को मार गया, तो रामचंद्र लौट जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। अब तो खलबल मच गई, उठे सभी प्रण ठान, झपट जुट पड़े पांव पर बड़े बड़े बलवान। और अब तो सभी अंगद के पांव को हिलाने की कोशिश करने लगते हैं। अड़कर बढ़कर गिर कर पड़ कर उठ उठ कर होड़ लगाते थे। पग हटता था न हटीले का, हट धर्मी हट हट जाते थे। ऐसे वैसों की क्या गिनती, बल इंद्रजीत का घटा वहां। पृथ्वी कांपी भूकंप हुआ, पर पावन तिल भर हटा वहां। तब तो दशकंधर आप उठा, 20 हाथों को उठा लिया। जब रावण को बढ़ते देखा, पग रामदूत ने हटा लिया। किंतु किसी से भी वह अंगद जी का पांव हिलता नहीं है। और तब दशकंधर रावण स्वयं अंगद जी के पैर को हटाने के लिए आता है, किंतु तुरंत ही अंगद जी अपना पैर हटा लेते हैं। बोले सेवक के पांव पकड़, क्यों अपनी शान घटाता है। क्यों नहीं पकड़ता राम चरण, उसमें लज्जा क्यों खाता है। क्या होगा मेरे पांव पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अंगद की यह बात सुन होकर खूब उदास, जीते जी रावण मरा गिरा मंच के पास। विकलांग विवरण विकल विभल व्याकुल विचलित बलवान हुआ। लज्जा के नद में डूब गया, पानी पानी अभिमान हुआ। बोला हट जा जा भाग जा यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा, जो तू फिर जुबान चलाएगा। और क्रोध में आकर अपमानित होकर रावण अंगद जी को वहां से जाने के लिए कहता है तथा कहता है कि मैं श्री राम से जाकर कह दे मैं रण करने के लिए तैयार हूँ। उन तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हूँ मैं रण करने को। वे उल्टे पैरों घर जाए, क्या क्यों आए कटने मरने को। अंगद बोले धन्य है उत्तर अनुकूल। मुंह से लंका नाथ के बरसे हैं अब फूल। और तब अंगद कहते हैं कि ठीक है श्री महाराज, नाराज न हूं मैं रामादल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए, तो जीते जी तर जाओगे। अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। अंगद जी कहते हैं कि मैं फिर भी तुम्हें एक बार और समझा रहा हूं कि यदि तुम श्री राम की शरण में आ जाओगे तो जीते जी रहोगे। वासना बढ़ाते हैं जितनी, उतनी यह डायन बढ़ती है। नागिन को जितना दूध मिले, उतना ही गरल उगलती है। इसलिए उठो सत साधन को, छोड़ो सौंदर्य उपासन को। है मार्ग भक्ति का यही ठीक, निर्मल कर डालो निज मन को। इस कारण तज कर राज्य लोभ, आनंद धाम में जाओ तुम। सच्चा आराम चाहते हो, तो राम नाम में आओ तुम। इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार, संध्या जब होने लगी लौटे बाली कुमार। अंगद को आता देख रघुराय उठे सम्मान किया। तब शीश नवाकर कपिवन ने सारा संवाद बखान किया।
और इस प्रकार रावण को बार बार चेतावनी देकर अंगद जी अपनी रामादल में वापस आ जाते हैं तथा वहां आकर श्री राम को सारा वृतांत बताते हैं। और तब श्री राम कहते हैं कि अब तो लंकापति रावण से युद्ध करना अनिवार्य हो गया है। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है, मदमत्त हुआ है लंकापति, उसका फल इसको चखना है। पड़ती है चोट मनुजता पर, शोणित की नदियां बहने से, पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को, छत्री की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को। इसलिए कह कह कर हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरो, शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। और इस प्रकार श्री राम अपनी वानर सेना को लंका से युद्ध का आदेश दे देते हैं। आदेश सुनते ही वह वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। आज्ञा सुन कपिराज ने यूं थप लिए पुकार, चार विभागों में किया वानर कटक तैयार। और पूरी वानर सेना को चार भागों में बांट दिया जाता है। धाये लंका की तरफ कपि सब यह कह जय राम, चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत, भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। और जैसे ही अंगद आदि लंका का द्वार तोड़ देते हैं, वैसे ही अंदर से राक्षसों की सेना भी वानरों से लड़ने आ जाती है। अब तो निश्चर सैन्य भी ढाई कपिदल और, वर्षा में जैसे घिरे उमड़ घुमड़ घनघोर। बिजली की नाई बढ़े वानर भी तत्काल, एक एक से भिड़ गए कर किलकार कराल। और दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लगता है। डफ ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से एक ओर खड़गादिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरखंड मुष्टि के चलते थे। रण स्थल में मतवाले रजनीचर कीश नाच उठे, लाशों पर लाशें लौट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े वानर रजनीचर बलवंतों से, शस्त्रों की धारें हार गईं मुष्टकों नखों से दंतों से। और इस प्रकार से लड़ते लड़ते वानरों ने रजनीचरों को हरा दिया। कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी, अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे वनरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की, जग ने अधर्म की छाती पर अवलोकी जीत धर्म बल की। कई दिवस तक विजय रहा कपिदल सभी प्रकार, तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। और इस प्रकार कई दिन तक वानरों की सेना असुरों पर भारी पड़ती रहती है। तब रावण अपनी सेना को ललकारते हुए कहता है, धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10 10 20 20 वानर कर जाए काम हजारों पर। तुम वह हो जिनसे सुरमंडल इस दशकंधर ने जीता है, तुम वह हो यह लंकाधीश्वर जिनके पारुष से जीता है। उसके सहचर उसके अनुचर वनरों से पिटे जमाने में, तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहानी में। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। इस प्रकार रावण की ललकार से राक्षसों में जोश उत्पन्न हो जाता है तथा वे दुगने जोश से वानरों से लड़ते हैं, किंतु फिर भी वे उनसे हार जाते हैं। किंतु वहां तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच, लड़ सकते थे कब तलक पवित्रता से नीच। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। और इस प्रकार जब फिर से राक्षस सेना अपनी सेना को मरते हुए देखती है, तो रावण का एक बलवान पुत्र मेघनाथ
अब वानरों से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, आज की इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। और मेघनाथ किस प्रकार से आकर रामादल से लड़ता है तथा मेघनाथ के युद्ध में उतरने से वहां क्या होता है, किस प्रकार हलचल मचती है, इसकी कथा का वर्णन हम कल सुनेंगे। तो प्यारे भक्तों, आपको यह कथा कैसी लग रही है? यदि आपको श्री राम की यह कथा अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक अवश्य ही कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए जय श्री राम।